सो हेलो फ्रेंड्स। आज की हम इस वीडियो में सीखेंगे कि वॉशिंग मशीन किस तरीके से काम करती है। वॉशिंग मशीन में किस किस तरीके के कंपोनेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है और वॉशिंग मशीन की वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, सबसे पहला जो कंपोनेंट यूज़ होता है वो हमारा होता है वॉश मोटर। हमारी वॉशिंग मशीन के अंदर वॉश मोटर होती है जिसमें 3 वायर होते हैं, जिसमें एक स्टार्टिंग, दूसरा रनिंग और तीसरा कॉमन वायर होता है। उसी तरीके से हमारे दूसरी साइड में भी एक स्पिन मोटर लगी होती है जिसमें भी 3 वायर होते हैं। एक स्टार्टिंग होता है, दूसरा रनिंग होता है और तीसरा कॉमन वायर होता है। इसमें वॉश मोटर हमारे कपड़े धोने के लिए होती है और स्पिन मोटर हमारी कपड़े सुखाने के लिए होती है। तीसरा कंपोनेंट हमारे पास कैपेसिटर होता है जिसमें 4 वायर होते हैं। चौथा कंपोनेंट जो हमारे पास होता है वो स्पिन टाइमर होता है, जो कि हमारी स्पिन मोटर को चलाने के लिए होता है। स्पिन टाइमर के अंदर 2 वायर्स होते हैं। तो जब भी फ्रेंड्स हम कपड़े सुखाने के लिए अपनी स्पिन मोटर को चलाते हैं तो उस समय स्पिन टाइमर से ही हम टाइम को सेट करते हैं और स्पिन टाइमर से ही ये बंद हो जाता है। तो फ्रेंड्स, पांचवा कंपोनेंट्स हमारा है वॉश टाइमर, जो कि 4 वायर का है। किसी किसी वॉशिंग मशीन में फ्रेंड्स यह 6 वायर का भी होता है और किसी किसी में 7 वायर का भी होता है। 4 वायर वाले वॉश टाइमर का ही वायरिंग को सीखेंगे। तो नेक्स्ट कंपोनेंट हमारे पास है अलार्म, और यह अलार्म 2 वायर का होता है। और हमारे पास लास्ट कंपोनेंट है ड्रेन स्विच, जो कि हमारा डोर स्विच भी बोलते हैं, जो कि हमारी स्पिन मोटर के साथ कनेक्ट होता है। तो आइए, हमारे पास फुल्ली वॉशिंग मशीन के अंदर यही कंपोनेंट्सों का यूज़ होता है और हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे इनकी फुल वायरिंग किस तरीके से की जाती है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास वॉशिंग मशीन चलाने के लिए हमारे पास 3 वायर होते हैं, जिसमें हमारा पहला फेस होता है, दूसरा न्यूटन होता है और तीसरा अर्थ होता है। तो हम इन तीनों के साथ ही वॉशिंग मशीन को अपने चला पाते हैं, क्योंकि हमारे स्विच से इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होता है। हमारे वॉशिंग मशीन के कनेक्शन के लिए सबसे पहले हम फेस वायर को लेंगे और अपने वॉश टाइमर के फर्स्ट वायर में कनेक्ट कर देंगे। हमने पहला वायर अपने फेस वायर से वॉश टाइम में कनेक्ट कर दिया है। अब हम फेस में से ही स्पिन टाइमर के अंदर अपना सेकंड वायर जो है वो कनेक्ट कर देंगे। हमने अपने फर्स्ट वायर को सही से कनेक्ट कर दिया है। अब हम सेकंड वायर अपने न्यूटन को लेकर अलार्म के एक सिरे में जोड़ देंगे। न्यूट्रन वायर के एक सिरे को हम अपनी स्पिन मोटर के अंदर कनेक्ट करेंगे। अपनी स्पिन मोटर के सेकंड वायर को अपने कैपेसिटर के एक वायर के सिरे में भी कनेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट फ्रेंड, अब हम अपने स्पिन टाइमर के एक वायर को ड्रेन स्विच में कनेक्ट करेंगे और ड्रेन स्विच से ही एक वायर को निकालकर अपने कैपेसिटर के सेकंड वायर में कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी स्पिन मोटर के दोनों वायर्स को सही तरह कनेक्ट कर दिया है। लास्ट तीसरे वायर को कैपेसिटर के सेकंड वायर में कनेक्ट कर दिया। तो फ्रेंड्स, हमने देख सकते हैं अपनी स्पिन मोटर के वायरों को फुल तरीके से कनेक्ट कर दिया है। तो फ्रेंड्स, अब हम अपने वॉश मोटर के कनेक्शन करेंगे। हम अपने न्यूटन फेस से एक वायर को वॉश मोटर में कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारे कैपेसिटर में भी 2 वायर बचे हैं और हमारी वॉश मोटर में भी 2 वायर बचे हैं। तो फ्रेंड्स, कैपेसिटर के एक वायर को हम अपनी वॉश मोटर के सेकंड वायर में कनेक्ट कर देंगे। वहीं फ्रेंड,
हमारे कैपेसिटर के नेक्स्ट वायर को हम अपनी वॉश मोटर के तीसरे वायर में कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपने वॉश मोटर के वायरों को कनेक्ट कर लिया है। अब हम अपने वॉश टाइमर से सेकंड वायर को अपने वॉश मोटर के सेकंड वायर में कनेक्ट कर देंगे। सो फ्रेंड, अब हम अपने वॉश टाइमर के तीसरे वायर को अपनी वॉश मोटर के तीसरे वायर में कनेक्ट करेंगे। हमारे पास फ्रेंड्स अब एक वॉश टाइमर का लास्ट वायर बचता है, जिसे हम अपने अलार्म के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने अपनी वॉशिंग मशीन के सभी वायरों को कनेक्ट कर लिया है। लास्ट वायर हमारा अर्थ का होता है, जो कि हमारे वॉश मोटर और स्पिन मोटर की बॉडी में चला जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से हमने वॉशिंग मशीन के वायरिंगों को कंप्लीट कर दिया।